ग्रीट टू ऑल ऑफ यू एट द मांगा वाचक। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी को जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है शिनिची साकामोटो ने। सो लेट्स एक्सप्लोर विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैप्टर फर्स्ट, द फर्स्ट क्लाइम, स्कूल बिल्डिंग असेशन। तो इस साल योकोशोगा नॉर्थ हाई स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है। टीचर उससे पूछ रहे हैं कि क्या उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिए या नहीं, इस साल उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो लड़का इस पर कुछ जवाब नहीं देता। टीचर उससे पूछते हैं कि मोरी तुम सुन भी रहे हो। टीचर क्लासरूम में एंटर करते हैं और वो बताते हैं कि आज उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, मोरी, जो अपना नाम मोरी बंतारो बताता है। लड़कियां उसके बारे में बात कर ही रही हैं कि टीचर उसे मियामोटो के पास बैठने को कहते हैं। मियामोटो उससे बात करने की कोशिश करता है पर मोरी उसका जवाब नहीं देता। मियामोटो को लगता है कि मोरी उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। मोरी उस पर भी पिंच ग्रिप का यूज कर उसे उठने को कहता है पर मोरी एक जोरदार रिएक्शन के साथ उसका हाथ हटा देता है। वहीं टीचर ओनिशी सेंसे को बताते हैं कि उनकी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है जो वास्तव में बहुत अजीब है। ओनिशी पूछते हैं कि क्या वो बदमाश है। टीचर बताते हैं कि नहीं, लगता है वो सबको बस टालने की कोशिश करता है। अगर वो सही है तो अगला पीरियड ओनिशी सेंसे का ही है। वहीं यूमी नाम की लड़की जो मोरी को आवाज लगाती है कि अगला पीरियड बस शुरू ही होने वाला है, पर मोरी उसे अनसुना कर छत पर चले जाता है। क्लास में ओनिशी जानना चाहते हैं कि मोरी कहाँ है। यूमी और उसकी दोस्त बताते हैं कि उसने मोरी को छत पर जाते हुए देखा है। इस पर मियामोटो पेट दर्द का नाटक कर फुकू के साथ क्लास से बाहर चले जाता है। हम मोरी को छत पर लेटा पाते हैं जिसे अभी भी लगता है कि फर्स्ट पीरियड चालू है। वो करवट लेता ही है कि किसी का चेहरा उसे डरा देता है। वो उठकर देखता है कि ये मियामोटो है जो पाइप से चढ़कर ऊपर आया है। मियामोटो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसका पुराना स्कूल घटिया था या नहीं। मोरी को लगता है कि वो बस उसे परेशान कर रहा है। मियामोटो उस पर फिर से पिंच ग्रिप का यूज करने का ट्राई करता है पर इस बार मोरी गुस्से में उसे हटा देता है। मियामोटो कहता है कि क्या वो उसकी तरह क्लाइम करके ऊपर आ सकता है। मोरी कहता है कि वो यहाँ कुछ समझा नहीं। अगर वो नीचे से ऊपर पाइप के सहारे चढ़कर आता है तो वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। हम क्लास में ओनिशी सेंसे को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर बच्चों का ध्यान खिड़की से बाहर है। जब ओनिशी खिड़की से बाहर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि कोई लड़का पाइप से ऊपर चढ़ रहा है। यूमी से उन्हें पता चलता है कि वो लड़का मोरी है। वो बंतारो को रुकने के लिए कहते हैं। वो देखते हैं कि उसने रस्सी भी नहीं पहनी है। वो समझ जाते हैं कि ये सब मियामोटो का काम है और जल्द ही स्कूल के सारे स्टूडेंट मोरी को नोटिस कर खिड़कियों के पास आ जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है। वो ये तक कह रहे हैं कि अगर ये ऊपर से नीचे गिरा तो इसका मरना तय है। वहीं मियामोटो को लगता है कि वो थोड़ी देर ऊपर चढ़ेगा और उसके बाद डर कर रोने लगेगा। वहीं मोरी को इसमें बहुत मुश्किल हो रही है। मियामोटो देखता है कि वो अब अपनी लिमिट पर आ चुका है। वो मोरी को अपना पूरा दम लगाने को कहता है। उसे पाइप और दीवार के बीच में अपने हाथ को जमाना होगा। वहीं क्लास टीचर उसे नीचे आने को बोल रहे हैं। मियामोटो बताता है कि चढ़ने से कई ज्यादा कठिन उतरना है। मोरी ये सुन एक सेकंड को नीचे देखता है कि वो लगभग ऊपर आ चुका है। मोरी जो छत की बाउंड्री पर आ चुका है। ये थोड़ा सा कठिन है पर वो ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुक सकता और वो एक जोरदार आवाज के साथ अपनी दोनों टांगों को वॉल पर टेक देता है। ये देख फुकू और मियामोटो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसने अपनी दोनों टांगों का यूज कर अपनी आर्म्स का वजन कम कर दिया। मोरी कैसे भी करके वहां पहुंचना चाहता है। फुकू जो जानता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, वो उसे ऐसा करने से मना करता है। वहीं मियामोटो जो अब छत पर जा रहा है रस्सी की मदद से मोरी को ऊपर खींचने, पर तभी मोरी उसे वहीं रुकने को कहता है और दीवार से छत की तरफ छलांग लगा देता है। इस मोमेंट पर उसे सभी का चिल्लाना बहुत परेशान करता है और वो बाउंड्री को पकड़ लेता है जहाँ सभी ये देख हैरान हो जाते हैं कि उसने ये कर लिया। मियामोटो जिसे ये कोइंसिडेंस ही लगता है। मोरी पूरी ताकत के साथ अपनी टांग को ऊपर रखता है और अपने दोनों हाथों की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। वहीं पूरी बिल्डिंग इसके लिए मियामोटो को चेयर कर रही है। आखिर उसने ये कर ही लिया। छत पर मोरी लंबी लंबी सांसें ले रहा है। वो अपने हाथ को देख ही रहा है कि ओनिशी सेंसे उसे उठाते हैं और एक चांटा मारते हैं। वो चिल्लाते हैं कि उसे पता भी है कि उसने क्या किया, एक गलती और उसकी जान भी जा सकती थी। मोरी वहां से जाने लगता है कि ओनिशी सेंसे उससे पूछते हैं कि क्या उसे ये अच्छा महसूस कराता है। ये सुन मोरी ओनिशी सेंसे की तरफ देखने लगता है। ओनिशी जो पहाड़ की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि वहां से तुम आकाश के करीब पहुंच सकते हो और यहीं पर फर्स्ट चैप्टर का एंड हो जाता है। तो यहाँ पहले चैप्टर से हमें पता चलता है कि कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट मोरी बंतारो अकेला रहना चाहता है। यहाँ वो एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है ताकि बस उसे कोई परेशान न करे। इसके अगले पार्ट में हम चैप्टर 2 से चैप्टर 4 को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को ऑल पर प्रेस किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।